दोस्तों आदाब नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सलमानी न्यूज पर। नकुड़ विधानसभा का लगभग ये आखिरी छोर है जहां मैं खड़ा हुआ हूं और पीछे यहां एक बड़ा खूबसूरत बाजार नजर आ रहा है। आया तो था मैं किसी ऐसे चौराहे से यहां रिपोर्टिंग करने के लिए कि गांव के लोगों का मिजाज पता चल सके, लेकिन इस बाजार को खाली देखकर समझ में आया कि यहाँ के दुकानदारों से बात कर ली जाए। 4.5 साल से ज्यादा का समय बीजेपी सरकार का उत्तर प्रदेश में हो गया है, तो क्या दुकानदारों को बीजेपी सरकार लुभा पाई है? इसी सवाल को लेकर दुकानदारों के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि बीजेपी के शासनकाल में दुकानदार खुश हैं या नहीं है। शुरुआत करते हैं इस डिबेट की। अब आइए आप हमारे साथ और बातचीत का दौर शुरू करेंगे यहाँ के दुकानदारों से। आप इस दुकान के मालिक हैं? जी सर। क्या नाम है आपका? दानिश। बीजेपी का 4.5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है, लगभग उससे भी ज्यादा का गुजर चुका है अमूमन। तो दुकानदारों के लिए क्या बीजेपी कोई राहत दे पाई? क्योंकि आपने मंदी और बंदी दोनों की मार झेली है, क्या कहेंगे आप? और 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर। सर विधानसभा का क्या चुनाव ले क्या कहेंगे। पहले तो हमने नोटबंदी झेल ली, उसके बाद जीएसटी झेल ली, उसके बाद लॉकडाउन झेला, उसके बाद दोबारा फिर लॉकडाउन झेला। अच्छा, तीसरी लहर की फिर संभावना और ही लग सके तो हमारा तो कुछ पता नहीं चल रहा क्या हो क्या नहीं। गाहक वैसे नहीं आ मार्केट में, कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में। हालात क्या हैं दुकानदारों के अभी धरातल पर? हालात तो यह है, अपना तेल का खर्चा भी निकलता, छिलकाने सारे उसका भी खर्चा निकल रहा तेल का। काम नहीं है फिलहाल? काम कुछ नहीं है जी फिलहाल मार्केट। सरकार की तरफ से भी कोई राहत मिली है या नहीं मिली है? नहीं, सरकार की तरफ से यहाँ क्या मिलेगी राहत? ये ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ क्या सरकार की तरफ से राहत मिलेगी हमें? सरकार तो पर ग्रामीण क्षेत्र आप कह रहे हैं, ग्रामीणों के सहयोग से भी तो बनी है ना भाई। शहर शहर के से लोगों की तो थोड़ी ना सरकार बनी है। सर शहरों में नहीं राहत मिल रही, यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में क्या राहत मिलेगी? नेता अपने अपने हैं, सब खुद भर रहे हैं, ग्राम प्रधान अपना भर रहा है, सब अपना अपना भरने पे लगे हुए हैं। चलिए भैया, इनका इस दुकानदार का कहना है कि उनको जो है सरकार की तरफ से कोई राहत मिली नहीं है और बाजार का क्या हाल है वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। दुकानदार यहाँ खाली बैठे हुए हैं ज्यादातर जो इस बाजार में हम अभी तक देख रहे हैं। आपका नाम क्या है? आसिफ। खड़े हो जाइए एक मिनट आसिफ जी। ये बताइए अभी बाजार के क्या हालात हैं? मंदी और बंदी दोनों की मार झेली है, सरकार से कुछ राहत मिली है कि नहीं मिली है? क्या रात मिलेगी? अभी तो ठंडा बाजार सारा, गाहक ही नहीं है मार्केट देखो। नहीं, नवरात्रों में तो पर उम्मीद ये रहती है दुकानदारों को कि नवरात्रों में कुछ कारोबार बढ़ जाएगा और अच्छा काम चलेगा। आपका क्या रहा? अभी तो कुछ नहीं, अभी तो कोई कारोबार ही नहीं है, ठल लिया अभी तो जी। तो 2022 में दुकानदारों का मूड क्या बन रहा है इस बार? 2022 में क्या बताऊं, साइकिल घूम रही है यहाँ तो। साइकिल घूम रही? हाँ जी, यहाँ तो साइकिल का है जी मामला। इनका समाजवादी का ये मानते हैं कि यहाँ समाजवादी की सरकार आएगी, ऐसा वो मान रहे हैं यहाँ से। बाजार तो बड़ा खूबसूरत है, लेकिन जैसा मैं आपको कह रहा हूँ कि इस पूरे बाजार में अगर कमी किसी चीज़ की मुझे नज़र आ रही है वो ये है कि यहाँ इस बाजार में ग्राहक नहीं है। कुछ और लोग हैं, ज़रा उनसे भी बात करेंगे और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे हम कि 2022 के विधानसभा चुनाव सामने है और मंदी और बंदी दोनों आपने झेली है, तो ऐसे में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? समाजवादी पार्टी की तरफ है हम तो। पर इस सरकार में भी कुछ राहत मिली है कि नहीं दुकानदारों को? नहीं, रात कोई नहीं, बाजार के हालात क्या हैं अभी? वो बहुत ही बुरा है। कारोबार कैसे हैं, चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? क्योंकि कोरोना काल भी बीच में आया था, वो भी टाइम पीरियड है और अभी आप बता ही रहे हैं कि मंदी भी है। नहीं, रोटी रोजी का तो ये चल ही रहा है, यहाँ हालात बहुत ज़्यादा डाउन है। अच्छा, नवरात्रों में दुकानदारों को उम्मीद रहती है कि कारोबार अच्छा चलेगा, आपका क्या कुछ बना? नहीं, तो इंशाल्लाह अच्छे रोजगार चल रहा है, कई दिन से स्थिति अच्छी है दुकान में। अच्छा, आपने छूटते ही मुझे एक बात कही है कि समाजवादी पार्टी, क्या वजह है, क्या जान सकता हूँ आपसे? बीजेपी सरकार तो कहती है हमने सबका विकास किया है, सबको साथ लेकर चले हैं। हमारे लिए कोई किसी खास वजह नहीं है, हम पहले से समाजवादी हैं। पहले समाजवादी पार्टी के समर्थक? जी। पहले से ही समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं, इसलिए कोई खास वजह नहीं है। पर यह भी सच्चाई है कि इस बाजार में जो है ग्राहक तो देखने को मिल नहीं रहा है, लोगों की नब्ज हम टटोल। बहन जी, आपका नाम क्या है? प्रियंका। आप एक घर चलाती हैं, गृहिणी हैं, महंगाई लगातार बढ़ रही है, क्या कुछ कहेंगे उसको लेकर? बस हाँ, ये तो सही है जी, महंगाई बढ़ रही है। बच्चों किस तरह की समस्याएं आपके सामने आ रही हैं? बस क्या बताऊं। अच्छा, रसोई गैस के भी दाम अगर बढ़े हैं तो आपका बजट किस तरह बिगड़ा है कि सही रहा है, क्या कुछ हुआ है, थोड़ा सा बताएंगे?
बस जी मैं तो जानती नहीं, हम तो हरियाणा से आए, ये तो यूपी है, यूपी को पता नहीं हरियाणा। रसोई गैस का इस्तेमाल तो हरियाणा में भी होता है ना। बस हरियाणा में ठीक चल रहा है जी। हरियाणा में बीजेपी सरकार ठीक है कि नहीं? बस जी ठीक चल रही है हमारे लिए तो। ठीक चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ना जी। चलिए, एक महिला है, अपने विचार रखने की कोशिश कर रही थी, कह रही है कि हरियाणा से आई हैं और हरियाणा में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। अब इस दुकान से भी बातचीत करते हैं। आपका नाम क्या है? मोहम्मद हुसैन। एक मिनट खड़े हो जाएंगे आप? मंदी बंदी दोनों की मार झेल कर आए हैं। बीजेपी का 4.5 साल का कार्यकाल गुजर चुका है, क्या कुछ कहेंगे आप? सर महंगाई बहुत ज़्यादा है इस बार, बस ये कहना चाहेंगे कि थोड़ा मंदा होना चाहिए। महंगाई से आपके कारोबार पर भी कुछ फर्क पड़ रहा है? महंगाई से फ़र्क तो पड़ेगा ही, जब कस्टमर को महंगा लगेगा, कस्टमर ही नहीं आएगा तो हमारा काम कैसे चलेगा। इस सरकार ने दुकानदारों के लिए कुछ किया है कि नहीं किया है? क्योंकि अब तो लगभग पूरा टाइम होने वाला है दुकानदारों का। बीजेपी सरकार का पूरा 5 साल गुजर रहा है और दुकानदारों का भी क्या कुछ मिजाज बनना है उसको टटोलने की हम कोशिश कर रहे हैं। किसके साथ हैं 2022 के चुनाव में? अखिलेश के साथ है पूरा बाजार अखिलेश के ही साथ है क्या? जी। सबने सलाह की हुई है। नहीं, सलाह नहीं की हुई है, अखिलेश के साथ है। क्या वजह वजह क्या है? अगर एक वजह आपसे तलाशना चाहूँ मैं। वजह यह है कि इसमें जो है, इस सरकार में जो है बहुत ज़्यादा महंगाई है, उसमें महंगाई कम होती है, इसमें बहुत ज़्यादा महंगाई है। अगर महंगाई है तो आपके पास महंगा आ रहा है, आप भी तो महंगा बेच रहे होंगे ना, आपको तो फिर भी नुकसान नहीं हो रहा होगा, आप तो एक दुकानदार हैं। जब कस्टमर ही नहीं आएगा तो बेचेंगे कैसे, जब कस्टमर ही नहीं लेने का महंगा। जो कोरोना काल था उसमें सरकार ने कुछ राहत दी कि नहीं दुकानदारों को? कुछ राहत नहीं मिली। कुछ राहत नहीं मिली। इनका भी मानना है कि दुकानदारों को जो है कोरोना काल में कोई राहत नहीं मिली। आप कहाँ से आए? दबेड़े दे। इधर से दिखाइए। क्या नाम है आप? खालिद। क्या करते हैं आप? हम तो वैसे ही खेती बाड़ी करो जा। अच्छा, क्या लगता है 2022 के विधानसभा चुनाव में इस बार जनता का मूड क्या बन रहा है? बीजेपी जनता को खुश कर पाई है कि नहीं? खुश नहीं कर पाई। नहीं कर पाई। नहीं कर, कहाँ कमी रह गई? महंगाई कंट्रोल में नहीं है। और अगर महंगाई कंट्रोल में होती? फिर तो कर कुछ होता भी, लेकिन अब तो जो है ना महंगाई बहुत हो रही है ज़्यादा। पेट्रोल ही 100 तो ऊपर पार करेगा। बताओ, जो रोजमर्रा के काम है। पेट्रोल की कीमतें आप कह रहे हैं 100 से पार हो गई हैं। पेट्रोल के बढ़ने से आपके ऊपर क्या कुछ फर्क पड़ा है? हमारे काम ही मोटरसाइकिलों पर चलने का, अपनी दिहाड़ी मजदूरी यही देखना बस, और क्या काम ही नहीं पे करना है, अपने मोटरसाइकिल पर दिहाड़ी मजदूरी करे आदमी। तो क्या है लगता है आपको 2022 के चुनाव में इस बार कौन सी पार्टी जो उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज होगी? यह तो योगी होगा या अखिलेश होगा, दोनों में तो एक होगा। मुकाबला किस किस आपने बता दिया दोनों के बीच है, ज्यादा किसकी पलड़ा मजबूत नजर आ रहा है? बस कहीं तक अखिलेश का दिख रहा। कहीं तक यानी कंफर्म नहीं है, कहीं तक एक अंदाजा? अंदाजा है, अंदाजा है। आपके गांव कौन सा गांव बताया था आपने? दबेड़ा। दबेड़ा में क्या कुछ पोजीशन है? किस विधानसभा में आता है दबेड़ा? नकुड़ विधानसभा में। अच्छा, क्या कुछ पोजीशन है आपके गांव में? ग्रामीणों का मूड क्या है? आप तो गांव में रहते हैं, चर्चाएं भी होती होंगी तरह तरह की, तो क्या कुछ मूड बन रहा है गांव वालों का? गाँव वालों का अभी तो मूड जो है ना, कुछ अभी तो सामने नहीं आ रहा है, उतार चढ़ो ही रहा है अभी तो। कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा, अभी तो थोड़ा डमाडोल हो रहा है। डमाडोल हो रहा। अभी सही सही जानकारी नहीं हो रही। सही सही जानकारी नहीं, भी कहाँ बैठा आदमी, ये भी नहीं पता वोट कहाँ दे दे, अभी कुछ नहीं पता। कुछ नहीं पता। अभी तो चुनाव भी करीब आ रहा है, वैसे चुनावी दौर भी शुरू हो गया है, तो ऐसे में कुछ गांव में कुछ हलचलें बढ़ी है या नहीं राजनीति? हलचल बड़ी, हलचल बड़ी। चलिए, गाँव में हलचलें बढ़नी शुरू हो गई हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। पीछे अगर आपको बात वही, यहाँ अगर किसी भी दुकानदार के पास जाएंगे, ज्यादातर दुकानदार यहाँ खाली ही बैठे हैं। ये एक पहली दुकान हमें दिख रही है जिसमें कुछ थोड़ा सा रश तो नजर आया है। कुछ महिलाएं हैं यहाँ जो कॉस्मेटिक का सामान खरीद रही हैं। अगर कोई बात करें तो उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आपका नाम क्या है बहन जी? वैशाली है जी। वैशाली बहन, ये बताइए क्या कुछ 2022 के विधानसभा चुनाव में आपको लगता है होने वाला है? किसकी सरकार बनेगी? मुझे नहीं पता जी किसकी। अच्छा, एक सवाल आपसे और करना चाहूंगा। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बीजेपी सरकार दावा करती है कि हमने महिलाओं को सुरक्षा दी है। महिला, आप एक तो लड़की हैं, आप महिलाओं को सुरक्षा दी है या नहीं सरकार ने? हाँ जी, हमें तो मिल ही रही सुरक्षा, हम तो अपनी खुद ही कर रहे हैं सुरक्षा। सरकार की तरफ से क्या लगता है आपको, क्राइम कंट्रोल हुआ है कि नहीं महिलाओं के पक्ष में? हाँ जी, मुझे नहीं पता जी। चलिए, वो भी नहीं बात करना चाहेंगे। बहन जी, आप तो दुकानदारी करती हैं, आप इस दुकान को चलाती हैं? जी। क्या नाम है आपका? बबली। अच्छा बबली जी, कोरोना काल का जो टाइम था वो भी आपने देखा है, मंदी और बंदी दोनों आपने देखी है। अभी नवरात्रे चल रहे हैं,
दुकानदारों को उम्मीद ये थी कि नवरात्रों में उनके कारोबार अच्छे रहेंगे, क्या कुछ रहा आपका? ठीक रहा, ठीक रहा, सही रहा? बिल्कुल। तो कुछ काम में बढ़ोतरी हुई या नहीं? हाँ, हुई है। हाँ। अच्छा, ये बताइए आप मुझे, एक चीज़ और बताइए आप मुझे, 2022 के विधानसभा चुनाव में आपको क्या लगता है किस पार्टी की सरकार बनेगी? देखो बीजेपी जनता को खुश कर पाई या नहीं? देखो एक बात देखो तो काम बढ़िया क्या? काम अच्छा करा। ऐसी बात नहीं है, मान लो काम अच्छा करा, आगे तो किस्मत की बात है। बीजेपी के काम से खुश हैं? हाँ, योगी जी के काम से खुश हैं? हाँ। अच्छा, महंगाई, अगर थोड़ी सी महंगाई की भी बात आपसे की जाए, आप एक गृहिणी भी हैं, साथ में घर भी चलाती होंगी, घर का बजट भी आप देखती हैं, रसोई गैस की कीमतें बढ़ी हैं, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगी आप? मान लियो एक कीमत ही बढ़ी और उसी हिसाब से हमारी मजदूरी बढ़ रही। कुल मिला के आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है? आपको फर्क नहीं पड़ा? मतलब मजदूरी भी तो बढ़ रही है, जैसे कि महंगाई बढ़ रही वैसी मजदूरी बढ़ रही। मान लो मेन बात तो ये है, देख मैं मान लियो। चलिए, इनका मानना है अगर महंगाई बढ़ी है तो मजदूरी भी तो बढ़ी है। बहन जी, आप क्या कह रहे हैं? जो मैंने कुछ भी कहा नहीं। अब नहीं बोल रही हैं, अब नहीं बोल रही हैं। खैर, इस बाजार में जिसमें हम थे, यहाँ क्या कुछ लोगों के जहन में है उसको हमने टटोलने की कोशिश की है। 2022 का विधानसभा चुनाव करीब है और अब लगातार राजनीतिक पार्टियों में भी हलचलें बढ़ रही हैं, लेकिन ग्राउंड पर निकलने के बाद लोग क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर, उसी को दिखाकर हम आपके पास लोगों की राय पहुंचा रहे हैं। इस खबर को लेकर आप भी क्या सोचते हैं? अगर आप एक दुकानदार हैं तो आप भी बताइए, क्या सरकार दुकानदारों के लिए भी कुछ कर पाई है कि नहीं कर पाई है? और अगर कर पाई है तो क्या कुछ कर पाई है, और नहीं किया तो क्या कमी रह गई? कमेंट्स बॉक्स में इसी सवाल पर अपनी राय रखिएगा। अपने सहयोगी के साथ अर्शिद सलमानी, सलमानी न्यूज़, सहारनपुर जिला।